नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेपी न्यूज। आज शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी के विश्वेश्वरैया हॉल में आयोजित एक व्यापारी मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। यह आयोजन भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा किया गया, जिसमें शहर के कई व्यापार मंडलों के पदाधिकारी और कारोबारी प्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, रक्षा मंत्री के बेटे नीरज सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, महापौर सुषमा खड़गवाल और कई अन्य भाजपा पदाधिकारी भी शामिल हुए। व्यापारियों ने इस अवसर पर टैक्स, व्यापार से जुड़ी दिक्कतों और नीति संबंधी मुद्दों पर अपनी बात रखी। इन सभी बातों को मंच पर मौजूद नेताओं ने गंभीरता से सुना। लोगों की पहले की अपेक्षा, मैं नहीं कहता हूं कि बहुत हो गया, मैं दावा नहीं करता, पहले की अपेक्षा एक मेजर पॉपुलेशन है, बड़ी जनसंख्या है जिनकी क्रय शक्ति भी बढ़ी है। अपेक्षाकृत, मैं अपेक्षाकृत की बात कर रहा हूं। अभी क्रय शक्ति नहीं बढ़ती, ये बताइए, आज जिसके पास 1 लाख की भी आमदनी है वो भी जो मोटर कार में बैठे चल रहा है, कैसे चलता? आज पहले वो 3rd क्लास में कर बिल्कुल रेलगाड़ी का वो जो गेट का वो खड़े होकर यह जाते थे, अब आज ग्रेजुएशन करा के गया। उन लोगों की तरफ देखिए, आप जैसे लोगों की केले में नहीं जा रहा, एक बदलाव आया, फर्क पड़ा, इसे हमें स्वीकार करना है। अब जीएसटी का काम भी जो हुआ है, यह कोई छोटा मोटा काम नहीं, कोई तो कल्पना भी नहीं कर सकता। आप लोगों ने कल्पना की होगी कि इतना बड़ा परिवर्तन जीएसटी को लेकर होगा। अब केवल दोष गैर करेंगे, उनके लाभ क्या क्या होंगे, मैं वही देख रहा था। और ये जो जीएसटी का जो सुधार हुआ है, मैं मानता हूं कि हमारे आर्थिक क्षेत्र में ये बहुत ही प्रभावी और पारदर्शी हमारे आर्थिक क्षेत्र को बनाने वाला है। यह जो सुधार हुआ है जीएसटी, बल्कि पूरे आर्थिक तंत्र को प्रभावी भी बनाएगा और पारदर्शी भी बनाएगा। और इसको लागू होने से देश में विश्व स्तर पर एक मॉडर्न टैक्स सिस्टम जो हम लोगों ने लागू किया है, दुनिया के दूसरे देश भी हमारा अनुकरण करेंगे कि कैसे टैक्सेस को कम किया जाए। और बहनों भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप लोगों से, भारत बदला कैसे है, मैं भी देख रहा था, डिजिटल क्रांति आ गई है, जनधन, आधार, मोबाइल, चैन, धड़ाधड़ यूपीआई के माध्यम से लोग सामान मंगवा रहे हैं और उसी के माध्यम से पैसा ले रहे हैं। आप लोग कितने लोग करते हैं यूपीआई के माध्यम से? हमें दुकान में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सामान खरीदते रहिएगा दुकान से, होता है। अब आप लोग बेचते सीधे घरों में सामान है, सिस्टम हो गया है कि नहीं? क्यों अभी नहीं है? वही दिल्ली में तो है, दिल्ली में तो यहाँ एक आपने मोबाइल घुमाया, आधे घंटे के अंदर सामान आपके घर में व्हाट्सएप पर कॉल आ जाता है। और यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो तो करिश्मेटिक हुआ है। अब आप समझिए कि सितंबर 2025 में जब 8 महीने के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हुआ है वह 1963 करोड़, जिसका मूल्य है लगभग 25 लाख करोड़। ये और मोबाइल और उसका तो पूछिए ही मत, पहले 3G 4G के लोग तरसते थे, 5G तो गांव तक पहुंच गया, 6G की तैयारी हम लोगों की चल रही है। साथियों, ग्लोबल पीस हो, ग्लोबल ग्रोथ हो या फिर ग्लोबल चैलेंज हो, इन सब सारी चीजों का समाधान इस समय दुनिया में किसी देश के पास है तो हमारे और आपके देश भारत के पास। और आपकी व्यापार जगत से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आती हैं, जहां तक हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूं, चाहे हमारे वर्मा जी मिश्रा हों, राजन जी हों, संजय जी हों, परवारीलाल जी हैं, संदीप जी हैं, सब लोग बताते रहते हैं, अनिल बजाज जी हैं,
अभिषेक खड़े हैं, हमारे लिए कुछ कहा करें, क्या बतला दिया करें, जितना होगा करें, लेकिन मैं आश्वासन नहीं देता हूँ, आश्वासन नहीं देता हूँ। करके दिखाते हैं, आप कहते हैं कि आश्वासन क्यों नहीं देते? करके दिखा देते हैं। आश्वासन इसलिए नहीं देता हूँ कि मान लीजिए भाई चांस का हमारे ऊपर भी तो छोटा मोटा काम तो है, मैं भी दबा रहता हूँ, मेरी सेहत बिगड़ गई है पहले से, असर होता है, काम का बोझ रहता है, जितना हो सकता है करने की हम लोग कोशिश करते हैं। लखनऊ का विकास का ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वैसे पूरे विश्व में रैंकिंग में हमारा लखनऊ महानगर 10वां स्थान है और ऊपर जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल का करिश्मा देखा होगा। अब ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में